कि दिल्ली में है दुनिया। मोदी के बुलावे पर दुनिया आ गई है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, फुल स्क्रीन लीजिए। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनको लेने के लिए वीके सिंह पहुंचे, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जो बाइडेन को रिसीव करने पहुंचे। जो बाइडेन अपने अत्याधुनिक विमान एयरफोर्स वन से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो अकेले बाइडेन नहीं है, आज हिंदुस्तान में दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फुल स्क्रीन लीजिए, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी दिन में ही भारत आ गए थे। ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ आए। उन्हें देखिए अश्विनी चौबे लेने के लिए पहुंचे थे। ऋषि सुनक की ससुराल मानिए हिंदुस्तान में है, नारायण मूर्ति साहब की सुपुत्री है उनकी पत्नी। ऋषि सुनक को एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के पीएम भारत आए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब आप देख रहे हैं जापान के पीएम फूमियो किशिदा को देख रहे हैं जो हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। तो सारे बड़े नेता भारत में। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम, फुल स्क्रीन लीजिए, एंथनी एल्बनीज भी भारत आ गए। तो नाम लेते जाइए दुनिया के देशों का, बड़े बड़े देशों का, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज को आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। आइए अब आप देख रहे हैं कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष जस्टिन ट्रूडो, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जस्टिन ट्रूडो भी भारत आ गए हैं। ये सारे नेता हिंदुस्तान में, दिल्ली में कदम रख चुके हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को आपने देखा और ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी भारत आ गई है। ये लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। आइए अब आपको बताते हैं, भारत में दरअसल जलसा है, मान लीजिए मेला लगा हुआ है। दुनिया के नेता आ रहे हैं और दुनिया के नेताओं को लेने के लिए हमारे नेता पहुंच रहे हैं रिसीव करने के लिए। आपको बताता हूं, देखिए जरा कौन कौन मोदी के मंत्री, टीम मोदी के नेता लेने के लिए पहुंचे। जो बाइडेन को लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह साहब, अश्विनी चौबे वन राज्य मंत्री ऋषि सुनक को लेने के लिए पहुंचे। मैक्रो कल आएंगे, उन्हें लेने पहुंचेंगी वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। शोभा करंदलाजे कृषि कल्याण राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री इटली की जॉर्जिया मेलोनी को लेने के लिए पहुंची। अश्विनी चौबे जापान के पीएम फूमियो किशिदा को रिसीव करने के लिए पहुंचे। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर लेने पहुंचे राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के यूं सुक को। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को भी राजीव चंद्रशेखर ने ही उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति ब्राजील के लुइस इनासियो को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लेने के लिए पहुंचे। तो टीम मोदी पूरी तरह से ग्राउंड पर थी। पीएम मोदी ने सबकी ड्यूटी लगाई थी, किसे किसे रिसीव करने के लिए पहुंचना है। जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कोल्स जो कल आएंगे, उन्हें लेने के लिए लघु मध्यम उद्यम राज्य मंत्री पहुंचे हैं भानु प्रताप सिंह। तो सबकी बाकायदा आज ड्यूटी लगी हुई थी कि सारे दुनिया के जितने राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उन्हें लेने के लिए पहुंचना है। और आपको बताऊं बड़ी चीज क्या है, बड़ी चीज यह है कि मोदी के बुलावे पर ये सारे राष्ट्राध्यक्ष आ गए। यह बताता है कि भारत का कद पूरी दुनिया में कैसे बढ़ रहा है। यह बताता है कि भारत को पूरी दुनिया सुन रही है। वरना बहुत से राष्ट्राध्यक्ष कह सकते थे मेरे पास वक्त नहीं है, कई और परेशानियां बता सकते थे जैसे जिनपिंग ने बताई। तो जरा रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली पहुंचे एंथनी एल्बनीज। जापान के पीएम फूमियो किशिदा के विमान की हो चुकी है लैंडिंग। पूरी दुनिया के नेताओं का दिल्ली में मेला लगा है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मेला। G20 में शामिल होने के लिए दुनिया के लीडर्स भारत में मौजूद हैं। G20 की मीटिंग के लिए दुनिया से आए तमाम नेता सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हैं। दुनिया में आज लोग भारत का लोहा मान रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन जब मिले वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, पीएम मोदी ने रिसीव किया है प्रधानमंत्री आवास पर। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया। ये 7 लोक कल्याण
मार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास की बायलैटरल टॉक्स होने जा रही हैं। ये देख रहे हैं जो बाइडेन से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय बातचीत। बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए और आप देख रहे हैं पूरे डेलीगेशन के साथ जो बाइडेन बैठे हैं प्रधानमंत्री आवास में। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात होने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इन तस्वीरों पर है। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखा है जो बाइडेन ने। दोनों ने बात की है आपस में। कॉरिडोर की तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास की। उसके बाद दोनों हंसते हुए बातचीत करते हुए साफ पता चल रहा है दोनों की बॉडी लैंग्वेज से, दोनों की बातचीत से कि दोनों के बीच किस तरह की दोस्ती है। बाइडेन और पीएम मोदी का रिश्ता किसी से छिपा नहीं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। इस तरह के संबंध हैं जो पुराने यार हो, कम से कम इन तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा है दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं दोनों के बीच मुलाकात हुई, क्या बात हुई प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन में। देखिए जरा, अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन का यह पहला दौरा है। जो तस्वीरें आपने देखी है मोदी बाइडेन मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है। दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटों के अंदर द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी के आवास लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात हुई। मोदी बाइडेन मुलाकात में कई डील्स पर मोहर लगी, जैसे छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर्स। छोटे परमाणु रिएक्टर्स कैसे भारत में लगे, जो बिजली की समस्या है परमाणु रिएक्टर्स से वो दूर होगी। 31 हथियारबंद MQ-9B हंटर किलर ड्रोन पर डील संभव है। और प्रीडेटर ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन है। अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। और रूस यूक्रेन जंग पर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई। जेट इंजन डील पर भी बात आगे बढ़ी है। दोनों पक्ष वीजा व्यवस्था को और उदार बनाने पर सहमत हुए हैं। स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई है। 23 साल में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का यह छठा भारत दौरा है। भारत दौरे पर आने वाले अमेरिका के 8वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। भारत दौरे के पहले बाइडेन ने खुद ट्वीट किया। भारत दौरे को लेकर उन्होंने लिखा, मैं बेहद उत्साहित हूं। सुनिए जरा, अमेरिका के विदेश विभाग की प्रवक्ता हैं मार्गरेट मैकलियोड, वो क्या कह रही हैं। G20 एक प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला हल करने के लिए। और हम दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था एक साथ होकर वैसे मसला हल करने के लिए बात करना चाहते हैं। इंडिया के साथ हमारी ताउन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हम बहुत सारे क्षेत्र में कोऑपरेट करते हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, AI है, शिक्षा है, स्टूडेंट मोबिलिटी है। और इंडिया के यूथ, उनकी आबादी, उनकी एम्बिशन देखकर अमेरिका इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। और हम समझते हैं कि इस मंच पर पूरी दुनिया के दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। तो जो बाइडेन दिल्ली के ITC मौर्य होटल में रुकेंगे, लेकिन जो बाइडेन की सुरक्षा बहुत खास है। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो बाइडेन का काफिला और उनकी गाड़ी है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जो बाइडेन की गाड़ी जब एयरपोर्ट पर पहुंची, ये जो पूरा लाव लश्कर देख रहे हैं जो बाइडेन का, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, और सबसे ताकतवर देश का जब राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो उसका काफिला और गाड़ी देखिए। 10 करोड़ रुपए की तो गाड़ी है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस गाड़ी की खासियत मैं आपको बताऊंगा। जो बाइडेन आए उनके साथ लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला है। उनकी गाड़ी की खासियत क्या है देख रहे हैं आप। इसी गाड़ी में जो बाइडेन बैठे हुए हैं और यहां से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे। ये गाड़ी आई कैसे है? अमेरिका से आई ये गाड़ी। ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं, ये C-17 ग्लोब मास्टर है एयरफोर्स का, अमेरिकन एयरफोर्स का। इस ग्लोब मास्टर के जरिए ही ये गाड़ी अमेरिका से लाई गई है। अब मैं आपको इस गाड़ी की खासियत बताता हूं। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की अहमियत और उसकी सुरक्षा कितनी अभेद्य होनी चाहिए, इस गाड़ी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत आने के बाद क्या तैयारी की गई है उनके लिए। ये आप देख रहे हैं, ये है उनकी गाड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति लिमोजीन कार में सफर करते हैं और बाइडेन की इस कार को द बीस्ट नाम से भी जानते हैं। द बीस्ट कहते हैं इस कार को। अमेरिकी कंपनी है GE जनरल मोटर्स, और GM जनरल मोटर्स ये गाड़ी बनाती है। दुनिया की ये सबसे सुरक्षित कार है।
आपको बताऊं, द बीस्ट का जो वजन है, इसका वजन 10,000 किलो है। इसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए। इसमें न्यूक्लियर परमाणु अटैक, केमिकल अटैक असर नहीं करता है। कार में मशीन गन, टीयर गैस सिस्टम मौजूद है। फायर फाइटिंग, नाइट विजन कैमरे से लैस है ये कार। जरूरत अगर पड़ी तो कार से दुश्मन पर हमला कर सकती है गाड़ी खुद। कार के सबसे पहले देखिए, कार के जो गेट हैं, दरवाजे 8 इंच मोटे होते हैं। इसकी जो विंडो है, खिड़की आगे की जो आप देख रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ खिड़कियां हैं इसमें। और सिर्फ आगे की जो खिड़की है, एक विंडो खुलती है, और वो भी ड्राइवर की जो सीट के ठीक बगल में जो आप देख रहे हैं, वो ही खिड़की खुल सकती है। इस कार का जो ड्राइवर है वो बेहद ट्रेंड होता है, और हमले की स्थिति में ये पूरी गाड़ी 180 डिग्री घूम जाती है, और ड्राइवर घुमा सकता है, आप ये कहें, यानी गाड़ी को अचानक से उल्टा घुमाया जा सकता है। ड्राइवर और राष्ट्रपति के केबिन के बीच अगर आप देखिए, बीच में एक दीवार सी है, ताकि राष्ट्रपति सीक्रेट मीटिंग या सीक्रेट बात कर सकें। उनके पास एक सैटेलाइट फोन जो बाइडेन के पास अंदर होता है। इस कार में राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का ब्लड भी रखा होता है। और कार के आगे देख रहे हैं आप, कार के जो टायर की रिम है, ये बहुत मजबूत स्टील से बनाई जाती है। कार अगर पंचर हो जाए तो भी स्पीड पर असर नहीं पड़ता है इसकी। इस कार में खास तरह का पेट्रोल डाला जाता है, ये सामान्य पेट्रोल नहीं पड़ता है। पेट्रोल में खास तरह का फोम मिला होता है पहले से। क्यों मिला होता है? वजह यह है कि इसी वजह से हमले पर धमाका नहीं होता, वरना जो फ्यूल टैंक होता है, अगर हमला हुआ, अटैक हुआ, तो फ्यूल टैंक में धमाका होता है। यह है सुरक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति की। सुनिए जरा, कर्नल शैलेंद्र बता रहे हैं, बेहतर बताएंगे आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा कितनी चाक चौबंद होती है। बाइडेन साहब की जो सुरक्षा है पूरी दुनिया में मानी हुई सुरक्षा है। सबसे मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट उसमें इन्वॉल्व है, बेस्ट ऑफ द मैन पावर इन्वॉल्व है, बेस्ट ऑफ द सैटेलाइट इन्वॉल्व है, बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन्वॉल्व है। उनकी बीस्ट गाड़ी अपने आप में एक मूविंग बंकर की तरह है, जिसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता। बाइडेन को एक जगह से दूसरी जगह वो सेफ ले जा सकती है। एक सबसे बड़ी चीज होती है जो मेरे ख्याल इंडिया उनको देगा एज अ सिक्योरिटी, वो है एक अतिथि के लिए जो हमारा जज्बा है। और उस जज्बे को मैं अगर रिप्रेजेंट करूं अपने तरीके से, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि बाइडेन साहब, आप आईटीसी मौर्या होटल से लेकर प्रगति मैदान में जहां आपका ये इवेंट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की सुरक्षा हमने 7 लेयर्स में आपके और बाकी सबके लिए रखी गई है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है, उसकी कहीं कोई और कंपैरिजन नहीं है। ये एक ऐसी पहल है जहां इंडिया आपको प्रूव कर सकता है कि अगर आप ये दूरी बीस्ट के बिना पैदल भी चलेंगे, आपका बाल बांका नहीं होगा। अब आपको बताता हूं, कर्नल शैलेंद्र को आपने सुन लिया सिक्योरिटी, लेकिन उनके लिए जरा इंतजाम देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। भारत में जिस लेवल की सिक्योरिटी है, जिस तरह से एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, और दिल्ली की स्थिति इस वक्त यह है कि सीमाएं सील है। रविवार रात तक ये लगभग सीमाएं सील रहेंगी। दिल्ली में किसी भी आने जाने वालों को, खासतौर पे इस पूरे इलाके में आवाजाही बंद है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये बाइडेन की सिक्योरिटी आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बाइडेन जब एयरपोर्ट पर उतरे, अब उनकी सिक्योरिटी देखिए आप। चारों तरफ आपको जो काले कोट में लोग नजर आ रहे हैं, ये बाइडेन के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और जब सीढ़ी से उतरे, वहां दाएं बाएं आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। बाइडेन की गाड़ी के इर्द गिर्द आप देखिए, एक गार्ड ने गेट बंद किया है, दोनों हाथ से उसने गेट पकड़ रखा था। और दूसरी तरफ गाड़ी के देखिए, आगे भी सिक्योरिटी ऑफिसर है जिसने गेट खोल रखा था, पीछे भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर है। बाइडेन अंदर बैठ गए हैं, उसके बाद गेट बंद हुआ है। यह इंतजाम होता है बाइडेन की सिक्योरिटी का। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बाइडेन की जो अभेद्य सुरक्षा है, यह सुरक्षा किस तरह की होती है। देखिए जरा, बाइडेन की सुरक्षा, अत्याधुनिक सुरक्षा बाइडेन को मिलती है चारों तरफ से। ये आप देख रहे हैं, ये जो बैग है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो बाइडेन आपको नजर आ रहे हैं, जो बाइडेन के साथ जो सिक्योरिटी में है, ये अभूतपूर्व सुरक्षा जो बाइडेन की होती है। और जो बाइडेन 3 लेयर सिक्योरिटी में रहेंगे हर वक्त।
पहले घेरे में अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के एजेंट रहेंगे, ये सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। दूसरे घेरे में भारत के एसपीजी कमांडोज यहां तैनात रहेंगे। तीसरे घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान रहेंगे। करीब 1000 जवान और अधिकारी उनकी सुरक्षा करेंगे। राष्ट्रपति के साथ हमेशा एक सेना का अफसर रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसके हाथ में एक लेदर बैग आपको दिख रहा है। इस लेदर बैग को फुटबॉल भी कहते हैं और बैग में न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च करने का कोड होता है। राष्ट्रपति जहां कहीं भी जाते हैं उनके साथ ये बैग हमेशा रहता है। इमरजेंसी या युद्ध जैसी स्थिति में राष्ट्रपति हमले का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की है और सीक्रेट सर्विस 1901 से राष्ट्रपति की सुरक्षा देख रही है। सीक्रेट सर्विस में करीब 7000 एजेंट और अधिकारी हैं। इनको दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। राष्ट्रपति के दौरे से 3 महीने पहले ये सीक्रेट एजेंट भारत आ चुके थे। बाइडेन के आने से 3 महीने पहले मेजबान देश की एजेंसियों के साथ खाका तय करते हैं कि उनके राष्ट्रपति कहां जाएंगे, कहां ठहरेंगे, कब उठेंगे, कब जाएंगे, कब निकलेंगे। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संभावित खतरे की पहचान करते हैं। रूट के आसपास किसी और गाड़ी को फटकने तक नहीं देते। सीक्रेट सर्विस जहां राष्ट्रपति रहते हैं उसकी सुरक्षा भी देखती है। यानी जिस होटल में बाइडेन रहेंगे, आईटीसी मौर्या में, उसके पूरे फ्लोर खाली करा लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति की अंतरिक्ष से भी निगरानी होती है। पूरे समय एक अमेरिकी सैटेलाइट स्पेस से निगरानी करता है। दिल्ली दौरे के दौरान भी सैटेलाइट से नजर रहेगी और होटल और प्रगति मैदान में आयोजन स्थल को भी कवर करेगी ये सीक्रेट सर्विस। अब आपको बताऊं, हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट देखिए, जो आपको बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई। आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वैलिड या ठोस वजह नहीं है, उसको नई दिल्ली जिला में जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये वो गाड़ियां हैं जिनके पास G20 समिट के पास है और जिनको G20 समिट के दौरान सिक्योरिटी पर्पस से जाना पड़ रहा है, उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। जो तैयारियां हैं काफी ज्यादा, ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ जो आईटीबीपी के जवान यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। ऐसी तस्वीर राजधानी से अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है। हालांकि G20 समिट की जो मीटिंग है वो कल से शुरू होने वाली है और उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है पूरी तरह तैयारी में है। अब आपको बताऊं, आपने देखा है अमेरिका के राष्ट्रपति आए इसलिए सुरक्षा इतनी तगड़ी है, लेकिन क्यों? आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी ज्यादा चाक चौबंद क्यों है? उसके पीछे वजह ये अमेरिका के 4 राष्ट्रपति, चारों राष्ट्रपति की हत्याएं हुई थी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। ऐसे 1 2 नहीं 4 राष्ट्रपति हैं। आपको बताता हूं कि आखिर अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। सीक्रेट सर्विस अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। 1901 से सीक्रेट सर्विस के पास इनकी सुरक्षा का जिम्मा है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम से 3 महीने पहले ये वहां पहुंच जाते हैं। अब्राहम लिंकन, 14 अप्रैल 1865 को लिंकन की हत्या कर दी गई। वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में इन्हें गोली मार दी गई थी। उस वक्त लिंकन एक नाटक देख रहे थे। जाने माने रंगमंच कर्मी ने उन्हें गोली मार दी थी। जेम्स गारफील्ड, 1881 में जेम्स गारफील्ड की हत्या कर दी गई। गारफील्ड को हत्यारा चार्ल्स जे गुइटो था और राष्ट्रपति से बदला लेने के लिए हत्या की थी उसने। ए आर्थर को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाना चाहता था। विलियम मैकिनली, इसके बाद एक और राष्ट्रपति की हत्या हो गई। 6 सितंबर 1901 को विलियम को गोली मार दी गई। अराजकतावादी लियोन ने उन्हें गोली मारी थी और पैन अमेरिकन प्रदर्शनी में हमलावर ने गोली मारी थी। एक और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, 22 नवंबर 1963 टेक्सास में कैनेडी की हत्या की गई। ली हार्वी ओसवाल्ड पर हत्या का आरोप लगा। आरोप लगने के बाद के 2 दिन बाद भी हमलावर की हत्या कर दी गई थी। तो अमेरिका के 4 राष्ट्र अध्यक्षों की हत्या हो चुकी है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी तगड़ी होती है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी आ चुके हैं। उनकी पत्नी अश्विनी चौबे उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और आप देख रहे हैं बातचीत क्या कर रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी ने ऋषि सुनक से बात करते करते अयोध्या का जिक्र भी कर दिया। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहा है राम मंदिर का। जनवरी तक पूरा हो जाएगा, तो उनको न्योता भी दे दिया है। ऋषि सुनक को बुलावा भेज दिया है
क्या कहा है बातचीत में, तस्वीर आप देख रहे हैं। पालम हवाई अड्डे पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सुनक को रिसीव किया। सुनक का जय सिया राम से स्वागत किया इन्होंने। इसके जवाब में सुनक ने भी जय सिया राम कह दिया। मुरारी बापू की कथा में भी सुनक जय सिया राम कहते नजर आए थे। अश्विनी चौबे ने सुनक को अयोध्या आने का न्योता दिया कि आइए अयोध्या, भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भी आमंत्रित कर लिया है। चौबे ने सुनक को रुद्राक्ष, श्रीमद् भगवत गीता, साथ ही हनुमान चालीसा भी ब्रिटिश पीएम को भेंट कर दिए। चौबे ने सुनक को बिहार के बक्सर से सांसद के तौर पर अपना परिचय करवाया। बक्सर आध्यात्मिक रूप से प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध नगर है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने बक्सर में विश्वामित्र से ही शिक्षा ली थी। सारा तारुफ में चौबे जी ने बता दिया। सुनक ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गाथा को उत्साहित होकर सुना। सुनक और उनकी पत्नी का बेटी और दामाद के तौर पर स्वागत किया गया। भारत की धरती आपके पूर्वज की धरती है और आपके यहां आने से सभी काफी उत्साहित हैं। ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी आई हुई है। सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे। सुनक वहां भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, मंत्री जी ने ऋषि सुनक से बात की, क्या बातचीत हुई सुनिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का तो स्वागत किया ही, लेकिन साथ ही भारत की बेटी दामाद का भी स्वागत करने का बड़ा आत्मीय अनुभव हुआ, आत्मीय गौरव भी मुझे लगा। मैं बहुत हर्षित हूँ कि बेटी दामाद का स्वागत, भारत की बेटी दामाद का इस धरती पर स्वागत हुआ, तो सचमुच में मुझे बड़ा आनंद का अनुभव आ रहा है। और वो भी बड़े हर्षित थे। जय सिया राम से मैंने उनका अभिवादन किया और उनका जवाब भी मिला जय सिया राम में। तो ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है। और सचमुच में जिस प्रकार से उनको हर्ष हो रहा था इस धरती पर आके, वो उन्होंने ये महसूस किया है कि मैं अपने